बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। बेटा, इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और उसके साथ एक नोटबुक निकाल लीजिए, ताकि मैं आपको जो भी बातें एक्सप्लेन करूँ वाइट बोर्ड के ऊपर वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें और फिर आपको वो टॉपिक समझने में और उसको याद करने में आसानी हो। बेटा, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो टेक्स्ट बुक के ऊपर आप पेज नंबर 5 से आएंगे, पेज नंबर 5 पर आएंगे और वहाँ से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का एलिमेंट। बेटा, जहाँ तक बात एलिमेंट की है, टॉपिक की, ये आपको पेज नंबर 5 पे लिखा नज़र आएगा। इसकी एक डेफिनेशन है जो कि प्रॉपरली मार्कअप है, वो आपने देखनी है। लिखी हुई है, इट इज़ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सब्सटेंस कहते हैं प्योर पीस ऑफ मैटर को। प्योर पीस यानी जो ख़ाम चीज़ होती है, जो असल चीज़ होती है, पाक चीज़ होती है। और मैटर के बारे में आप वैसे ही जानते हैं, मैटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एनीथिंग विच हैज़ mass and occupy space, it is called matter। यानी कोई भी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ मैस है, वज़न है, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है। मिसाल के तौर पे ये आपको टेबल नज़र आ रही है, इस टेबल का कुछ ना कुछ इसने स्पेस को कवर किया हुआ है और इसका कुछ ना कुछ मैस है, तो ये असल में मैटर की एक फॉर्म है। तो मैटर के बारे में जब हमने पढ़ा होगा पहले, आपने यकीनन, मैंने आपको पढ़ाया था कि मैटर की लिटरली जो स्टेट्स हैं वो हम 3 स्टेट्स पढ़ा करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, द सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैस। तो ये वो बातें हैं जो कि हमने पहले पढ़ी हुई हैं। बहरहाल हम अपनी डेफिनेशन पर आते हैं कि एलिमेंट क्या चीज़ है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट असल में एक सब्सटेंस है जो कि मिलकर बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिनका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बारे में आपको मैंने यूँ बताया था, इट इज़ अ सीट नंबर। जैसे आप मिसाल के तौर पे बचपन में एक केजी क्लास में बैठते हैं तो टीचर आपकी एक जगह फ़िक्स कर देते हैं, बेटा आपने यहाँ पे बैठना है। आप हर साल न्यू सेशन में इंक्लूड होते जाते हैं, लेकिन आपकी सीट फ़िक्स होती है। तो इसी तरह हर एक एलिमेंट की एक सीट है जो कि फ़िक्स है, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो बहरहाल एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर है एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, कि आप एलिमेंट को मज़ीद उसकी सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, या फिर वो अपनी मज़ीद सिंपल फॉर्म में टूट नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि एलिमेंट पहले से ही अपनी सिंपल फॉर्म में होता है। तो बहरहाल ये एलिमेंट की डेफिनेशन है और उसमें कुछ मैंने आपको सब्सटेंस के बारे में बताया। अब जब हम एलिमेंट की एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके पास एलिमेंट्स जो थे अर्ली एजेस में, वो 9 एलिमेंट्स थे, यानी 9 एलिमेंट्स जो थे वो अर्ली एजेस में डिस्कवर हुए। बुक पे फर्स्ट लाइन पे उनके 9 एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। मैं उनके सिंबल्स भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। जैसे पहला जो एलिमेंट है वो है कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होता है C। इसी तरह दूसरा एलिमेंट बुक पे जो लिखा हुआ है वो है गोल्ड, तो गोल्ड का सिंबल आपको पता है A कैपिटल U स्मॉल, सिल्वर का A कैपिटल G स्मॉल। ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास टिन और मरकरी है, टिन का सिंबल S कैपिटल N स्मॉल, मरकरी का H कैपिटल G स्मॉल। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वन है लेड है, कॉपर है, आयरन है, सल्फ़र है। लेड का सिंबल P कैपिटल B स्मॉल, ठीक है, सल्फ़र का S कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज़ कॉपर, कॉपर का Cu और आयरन का Fe। ये वो तमाम सिंबल्स हैं जो कि आपकी फर्स्ट लाइन जो बुक की चैप्टर की टॉपिक की है उसमें लिखी हुई है। ये मैंने तमाम के सिंबल्स लिख दिए हैं, आपने ये याद कर लेने हैं। अब आप अगर ये पूछें कि नाम पढ़ते वक्त कुछ हो रहे हैं, सिंबल डिफरेंट है, तो बेटा ये रूल के हिसाब से बने हुए, हमें इनको ऐसे ही याद करना पड़ता है। लेकिन ये तो मैंने आपको बात बताई है अर्ली एजेस की।
अब जो मॉडर्न एजेस की बात है वो ये है कि टोटल दुनिया में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 48 पर चले जाइएगा। आपको पेज नंबर 48 पे एक टेबल बना हुआ मिलेगा, अगर आप उसके अंदर काउंट करेंगे तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग से मुराद जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। अब बाकी जो 118 में से एलिमेंट्स बचे जिनको हम अदर कहेंगे, अदर्स, वो अदर्स जो हैं फिर जाहिर सी बात है अगर 92 नेचुरली अकरिंग हैं तो ये सिंथेटिक हैं। आप इसको सिंथेटिक भी पढ़ सकते हैं, आप इसको आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। और एक बात मैं आपके और इंट्रोड्यूस करता चलूँ इसी टॉपिक में, आपने याद रखना है कि इन 118 एलिमेंट्स के अंदर से 63 एलिमेंट्स एक ही इंसान ने डिस्कवर किए थे जिनका नाम मेंडलीफ था। मेंडलीफ वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 63 एलिमेंट्स जो थे वो खुद डिस्कवर किए थे अपने टाइम पे। इसी वजह से जो पेज नंबर 48 है उसके ऊपर जो टेबल पड़ा हुआ है उस टेबल के दो नाम थे। पहले इसको कहा जाता था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद, यानी मेंडलीफ से कुछ गलतियां हुई थी, उसके कुछ डिमेरिट्स थे, डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस की गई। चेंजेस के बाद उस पीरियोडिक टेबल, उसका जो नाम था असल में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, वो बाद में चेंज होकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पड़ गया। लेकिन कुछ जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसे है। बहरहाल हम अपने टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आपने डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन कर ली। एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पेज नंबर 5 के ऊपर एक टेबल बना हुआ नज़र आएगा। उस टेबल की 3 मेजर हेडिंग्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन पर, ओशंस समंदर के अंदर, एटमॉस्फियर खला में। ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ एक की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी आपने इन्हें याद कर लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अगर आप अर्थ क्रस्ट पे हैं, ज़मीन पर हैं, इसकी परसेंटेज कुछ और है। अगर आप इसी की परसेंटेज जाके देखें एटमॉस्फियर में, तो एटमॉस्फियर के अंदर इसकी परसेंटेज कुछ और है। और अगर इसी की परसेंटेज आप जाके देखें ओशन में, तो इसकी परसेंटेज आपको डिफरेंट नज़र आएगी। जैसे अगर आप अर्थ क्रस्ट में देखें तो अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज है 47, एटमॉस्फेयर में देखें तो 21, ओशन में देखें तो 86। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि एलिमेंट तो सेम है, लेकिन प्रोपोर्शन के हिसाब से इसकी जो परसेंटेज है वो अर्थ क्रस्ट में कुछ है, एटमॉस्फेयर में कुछ है, ओशन में कुछ है। बहरहाल ये टेबल आपने इसको बीच में ही ड्रॉ करना है। असल में एलिमेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बीच में ही आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिर अगली बात वही आती है कि एलिमेंट किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो बात मैं पहले लिख चुका हूँ, तो एलिमेंट 3 स्टेट में ही पाए जाते हैं। एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और गैस की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मैं इनकी एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आप उसमें सोडियम की एग्जांपल ले लें सोडियम की एग्जांपल ले लें, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा बुक के हिसाब से आप कॉपर की एग्जांपल ले लें, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। जिंक, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ETC। अगर आप लिक्विड की बात करें, ब्रोमीन, मरकरी, ये लिक्विड की एग्जांपल है। ठीक है, मरकरी के बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो थर्मामीटर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर रेड कलर की एक लाइन होती है जो कि टेम्परेचर को नोट डाउन करती है। तो वो जो रेड लाइन है वो भी असल में क्या होती है, वो मरकरी ही होता है। इसी तरह अगर आप गैस की एग्जांपल लें तो गैस में क्लोरीन, Cl2, O2, N2, ETC, ये तमाम तर एग्जांपल किसकी हैं, गैस की। तो बेटा अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है ये एलिमेंट्स का टॉपिक था। पेज नंबर 5 है, ये कम्प्लीटली ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एलिमेंट। आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर आपने टेबल ड्रॉ करना है और लास्ट पे आपने उसकी टाइप्स के अंदर एग्जांपल लिख देनी है। बेटा अब मैं ये चाहता हूँ कि आप
पेज नंबर 6 पर आ जाइए बुक के, तो आपको पेज नंबर 6 के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अभी तक जो आपने पढ़ा ये आपका पहले आ गया एक लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, राइट अ नोट ऑन एलिमेंट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस 2 करवाने लगा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिंबल, एंड द सेकंड वन इज डिफाइन वैलेंसी। बेटा जहाँ तक बात आपको मैं सिंबल की बताऊँ तो सिंबल क्या चीज़ है ये आपने याद रखना है कि सिंबल जो है हर एक एलिमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हर एक एलिमेंट का सिंबल सेम नहीं होता उसकी वर्डिंग से। वर्डिंग से क्या मुराद है? वर्डिंग से मुराद है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको सेम ना होने वाली। जैसे एक एलिमेंट है उसका नाम है सोडियम, आपको नज़र आ रहा है SODIUM, लेकिन इसका सिंबल क्या है? मैंने वहाँ पे भी लिखा था N कैपिटल A स्मॉल। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसकी वर्डिंग से इसका सिंबल सेम या मैच नहीं है, यानी डिफरेंट है। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो कि अपनी वर्डिंग से क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी उनका जो वर्ड होता है जो हम लिखते हैं उनमें से कुछ ना कुछ जो उसके फर्दर वर्ड्स हैं उसमें से वो सेम हो जाते हैं। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का सिंबल आपने याद किया हो तो Cl होता है। Cl से मुराद कि इसका C इधर से लिया गया है और L यहाँ से, इससे इसका सिंबल जो है वो जनरेट कर लिया गया। तो सिंबल क्या है? असल में सिंबल एक ज़ुबान नहीं है, ये डिफरेंट ज़ुबानों से लिए गए वर्ड्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 6 पर है, मैं ये पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। सेकंड लाइन है, अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, लैटिन लातीनी हो सकती है, ग्रीक यूनानी हो सकती है और जर्मन। इट इज़ वन लेटर, ये एक लेटर हो सकता है। इट विल बी कैपिटल एज H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन ETC, यानी ये एक लेटर वाला सिंबल भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिखे हैं तो 2 लेटर्स हैं, लेकिन ये एग्जांपल सिंगल लेटर भी हो सकती हैं। जैसे टॉप पे अर्ली एजेस में मैंने कार्बन का सिर्फ C लिखा है, इसी तरह ये 2 भी हो सकती हैं। लेकिन आपने याद रखना है, आप जब भी सिंबल लिखेंगे तो उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड हमेशा स्मॉल होगा। स्मॉल मतलब छोटा होगा। तो बेटा ये आपका छोटा सा सिंबल का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं वैलेंसी। अगर आप वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन एक लाइन है समझने वाली, इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी असल में होती क्या है? असल में वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिक का मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं पढ़ने से पहले आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो पहले न्यूक्लियस आ जाएगा, उसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। द सेकेंड शेल कंसिस्ट ऑक्टेट रूल, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट इज़ कॉल्ड octet rule. The next one shell consists only 1 electron. When you sum up all, it is 11. पहले शेल में 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 1। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसके आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि अंदर आपने देखा डुप्लेट रूल लगा हुआ है, उसके बाद ऑक्टेट रूल लगा हुआ है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये वेस्टफुल है, मतलब कि इसकी ये प्रॉपर्टी जो है ये इस शेल के लिए बेहतर नहीं है। अगर किसी भी वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो फिर ये थोड़ा सा कांस्टेंट फॉर्म में आ सकता है। तो असल में उसने डेफिनेशन में यही बात किया। डेफिनेशन में कहता है इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट,
यानी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ने वाली जो प्रॉपर्टी है वो वैलेंसी है, और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। इसी तरह अगर आप क्लोरीन की डायग्राम बनाएं तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं ये चाहूँगा कि वो डायग्राम आप खुद बनाएं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्लोरीन 17, डुप्लेट ऑक्टेट के हिसाब से ये डायग्राम आप खुद बनाएंगे। तो बेटा यहाँ तक मैंने आपको अभी तक जो करवाया वो एक लॉन्ग क्वेश्चन एलिमेंट का था, उसके साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक डिफाइन वैलेंसी, एक व्हाट डू यू नो अबाउट बाय सिंबल। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। इसके बाद पेज नंबर 6 पे कुछ कॉन्सेप्चुअल बात है जिसको समझे बिना इस चैप्टर में आगे आप चल ही नहीं सकते। हत्ता कि मैं ये कहूँगा कि इस चैप्टर का जो चेन है, इसका जो रिलेशन है वो अगले चैप्टर्स के साथ भी है। अगर आपने ये जो मैं अब नेक्स्ट बात आपको बताने लगा हूँ, अगर आपने ये गौर से नहीं सुनी तो फिर हो सकता है कि आगे आपको कुछ लेक्चर्स समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आए। तो आपने सामने ज़रा गौर से वाइट बोर्ड के ऊपर देखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा अगला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने याद रखना है, ये कुछ रूल्स पर है। मैं तो ये कहूँगा कि ये रूल्स आप लिख भी लें अपने पास और इनको याद कर लें, इसके बग़ैर आगे चलना बहुत मुश्किल है। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि आपने याद रखना है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स 2 लॉ पे चलेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डुप्लेट रूल और लॉ, द सेकंड वन इज़ ऑक्टेट रूल और लॉ। डुप्लेट का मतलब होता है कि अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना, ऑक्टेट का मतलब होता है अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना। यानी कोई भी एलिमेंट अगर अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है तो वो डुप्लेट कहलाएगा, और अगर 8 रखेगा तो ऑक्टेट। और केमिस्ट्री में डुप्लेट और ऑक्टेट ये दोनों ही सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म मानी जाती है। स्टेबल से मुराद के मतलब जो यूनिकली स्टेबल है। फिर सेकंड रूल तब लगाना है आपने जब आपका फर्स्ट रूल अप्लाई ना हो। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर या एलिमेंट पर आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट का मतलब कि बाहर वाला शेल जो है, अगर उसमें 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो एलिमेंट अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। लूज़ मतलब निकाल देगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उनसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। और अगर उस एलिमेंट के ऊपर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग स्टार्ट कर देगा, शेयरिंग शुरू कर देगा। अब लूज़ करना, गेन करना, शेयर करना हमें कैसे पता चलेगा? ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल लिख कर दूंगा, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाएगा। अब इसमें आपके पास नंबर 3, रूल नंबर 3 ये आता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता था, तो लूज़ करने की वजह से उसके करैक्टर में चेंजेस क्या आएंगी? तो बेटा चेंजेस ये होंगी कि अगर कोई एलिमेंट लूज़ करेगा तो लूज़ करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर वो कोई भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब शेयरिंग करेगा तो अल्टीमेटम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस आएंगे। वो अलग बात है कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो 50-50% हो जाएगी। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए। आपने एग्ज़ाम्पल गौर से सुननी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। अब आपको ये पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसको रूल नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे, यानी हम सोडियम को डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल पे इसकी डायग्राम बनाएंगे और क्लोरीन की भी डुप्लेट ऑक्टेट रूल पे डायग्राम बनाएंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको सोडियम की डायग्राम बनाकर बताता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आगे आउटर मोस्ट शेल है उसमें आ जाएगा आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप क्लोरीन की डायग्राम बना लें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट शेल में अब आप इसको ऐड करें 8 और 2 10। 10 में कितना ऐड करें, 17 बने 7, तो 2 4 2 6 और 1 7। अब आप अगर देखें तो क्या रूल नंबर 1 इन दोनों डायग्राम्स पे अप्लाई होता है? अगर आप देखें तो इसके इंटरनल तो अप्लाई हो रहा है, सोडियम के भी और क्लोरीन के भी, लेकिन हमने आउटर मोस्ट शेल को देखना है। तो आउटर मोस्ट शेल में ये वाला रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा, यानी ये दोनों स्टेबल फॉर्म में नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, यानी ये रूल कि अगर इनके अंदर 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। अगर आप गौर से देखें तो सोडियम के आखिरी शेल में 3 से इलेक्ट्रॉन क्या हैं, कम। इट मीन्स डैट कि सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, निकाल देगा, जबकि यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने अंदर गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? क्योंकि रूल था कि 5 या 5 से ज़्यादा वाला गेन करता है। तो आप देखें कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 से ज़्यादा हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने अंदर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अब इसकी एक न्यू डायग्राम बन जाएगी। वो कैसे होगी कि अब सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगला शेल मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो वो शेल स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जबकि क्लोरीन जो है आपको नज़र आएगा उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले में आपको उसके शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे। अगले में होने तो 7 चाहिए जो कि ओरिजिनली उसके थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस बार 1 इलेक्ट्रॉन उसने किससे गेन किया है, सोडियम से। तो अब उसके आखिरी शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको क्या समझ आया? ये समझ आया कि अब सोडियम भी स्टेबल है, क्लोरीन भी स्टेबल है। कैसे? इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके शेल में भी आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि इनके अंदर ऑक्टेट रूल लगा हुआ है। जैसे इनके अंदर ऑक्टेट रूल लगा हुआ है, इट मीन्स डैट ये किस फॉर्म में आ गए हैं, स्टेबल फॉर्म में। अब आप इसको अगर थोड़ा सा समझें तो 2 रूल्स तो हमने अप्लाई कर लिए, अब तीसरा रूल अप्लाई करना है। वो ये था कि जो लूज़ करेगा उस पर पॉजिटिव, गेन करने वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैं इसको पहले डायग्रामेटिकली फॉर्म में अगर लिखूं तो वो ये होगा कि इस डायग्राम के ऊपर आप कॉर्नर पे पॉजिटिव साइन लगा दें, इसी तरह क्लोरीन की कॉर्नर पे नेगेटिव साइन लगा दें। लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो ये ओवरऑल जो अभी तक मैंने किया है वो मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे होगा कि आपने सबसे पहले लिया सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर था 11, आपने क्या किया, उस सोडियम के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दिया। आपने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दिया प्लस वो ही सोडियम बचा ये वाला, लेकिन इस बार उस सोडियम की कॉर्नर पे ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, लेकिन इसके अंदर यही वाला 1 इलेक्ट्रॉन आप लाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, जिसकी वजह से अब जो क्लोरीन बनेगा Cl, उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये सोडियम पॉजिटिव वाला प्लस क्लोरीन नेगेटिव वाला, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, और ये एक दूसरे के साथ सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। इनके अंदर एक कंबाइनिंग कैपेसिटी आ जाएगी। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी का वर्ड थोड़ी देर पहले अभी हमने वैलेंसी की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब वो डेफिनेशन मैं दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आपको वैलेंसी की डेफिनेशन प्रॉपरली समझ आ जाए। वो थी कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट टू दी अदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट हो गया सोडियम, दूसरा हो गया क्लोरीन, जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कंबाइन। और नेक्स्ट लाइन थी इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो आपको नज़र आ रहा है कि अभी तक मैंने जितनी बात की है
सोडियम की, क्लोरीन की, इस पे जो अभी हमने प्ले किया है, इसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे हमने किस पर किए हैं, आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल मतलब जो बाहर वाला है, तो बाहर वाले शेल के ऊपर ये प्रॉपर हमने काम किया है। तो बेटा ये 3 रूल्स हैं जिनको अगर आप एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करें तो आप उन एलिमेंट्स को उनकी अनस्टेबल फॉर्म डायग्राम से उनकी स्टेबल फॉर्म डायग्राम में लेकर आते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद आप उनका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मतलब उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखा है। इस तरह लिखना इसलिए ज़रूरी है कि डायग्राम को अगर आप फॉर्म में बनाकर लिखेंगे तो वो आपको इजीली समझ आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। ये रूल्स आपने अपने पास रजिस्टर पे नोट डाउन कर लिए होंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें। तो इसलिए मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जांपल्स दे देता हूँ मॉलिक्यूल की। उस एग्ज़ाम्पल के ऊपर इसी एग्ज़ाम्पल को देखकर आप प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो हो अच्छे से अच्छे, ताकि आपको ये बात भूले ना। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर नंबर 1 का अच्छी तरह रिलेशन इस टॉपिक का चैप्टर नंबर 3 के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ। चैप्टर नंबर 3 आपके पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटीज़, और छोटा सा पोर्शन चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ भी है। अगर आपको ये रूल्स और इसके ऊपर ये एग्ज़ाम्पल समझ नहीं आई तो मैं ये चाहूँगा कि ये बात आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सर शुजाउल हसन से भी इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। मैं अब वो कुछ एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, वो आप अपने पास नोट कर लीजिए और उन एग्ज़ाम्पल्स की घर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। काइंडली आप इसको नोट कर लीजिए। So the first is magnesium chloride MgCl2, the second one is aluminium chloride AlCl3। जहाँ तक बात एटॉमिक नंबर की है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल एक्सप्लेन की थी तब क्लोरीन 1 था, सिंगुलर था, जबकि इधर क्लोरीन 2 हैं, इधर क्लोरीन 3 हैं। तो आपने इन एग्जांपल्स को बड़े ही ध्यान से देखकर समझकर इसको परफॉर्म करना है। उम्मीद है आपको ये तमाम तर बातें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी बात करनी हो, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करें। होपफुली आपको ये तमाम तर बातें समझ आ गई हैं। थैंक यू सो मच।